बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है वनग्राम जगला में। और यहां पर फाउंडेशन के जो संरक्षक है आईएएस मुकेश मेश्राम, उनके सानिध्य में कुछ राहत सामग्री यहां के वनग्राम वासियों को प्रदान की जा रही है। साथ में स्कूली बच्चों को फुल बैग और कुछ कापी किताबों के साथ में उनके उपयोग की, स्कूल के उपयोग की सामग्री का प्रदान यहां पे किया जाना है। इसी को लेकर यह टीम इस वक्त जगला में मौजूद है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में किस तरह से आदिवासी परिवारों के बीच इस संस्था के द्वारा निरंतर सेवा भाव से यह कार्य किया जा रहा है और क्या कुछ संस्था के उद्देश्य है। आज हर इंसान अपने लिए सभी सुविधाएं चाहता है, लेकिन गरीब और ज़रूरतमंदों के बारे में बहुत ही कम लोग सोचते हैं। इन्हीं में से एक है आईएएस मुकेश मेश्राम, जिनके द्वारा विगत 9 से 10 वर्षों से जिले के दूरस्थ वनांचल गांव में निवासरत गरीबों की सेवा का संकल्प लेकर उनके लिए संस्था के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उनकी संस्था तथागत प्रबुद्ध फाउंडेशन की टीम के माध्यम से गरीब आदिवासियों के बीच पहुंचकर उन्हें जरूरत की सामग्री प्रदान की गई। 25 अक्टूबर को फाउंडेशन की टीम मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर बैहर विकासखंड के बैगा बाहुल्य ग्राम पंचायत नवी के जगला गांव पहुंची, जहां ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज लखनऊ के द्वारा फाउंडेशन को दान में दिए गए दैनिक उपयोगी की सामग्री जैसे बर्तन का सेट, स्कूली बैग की किट, साबुन, टूथपेस्ट, छाता, कंपास आदि का वितरण किया गया। साथ ही फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम, सहयोगी रफ़ी अंसारी, पत्रकार यमलेश वंजारी, हितेन चौहान, संजय अजीत, राहुल टेमरे एवं अभिनव सिंगारे के द्वारा सरपंच पति कुंवर सिंह धुर्वे एवं पूर्व सरपंच तातू सिंह धुर्वे के आतिथ्य में उपस्थित 90 बैगा पुरुष एवं महिलाओं को तथा बच्चों को 20 नग स्कूली बस्ते का वितरण किया गया। सरवंती इनके पास से ले लेंगे अपन फोटो। सरवंती आ जा। मोनिका मोनिका इसको सबको लाइन से खड़ा करा दो। लाइन से खड़ा करा, दोनों खड़ा हो जाओ। दोनों पवारिन पवारिन सोनू जाओ, चले जाओ। अभी वीडियो बना है, कहा ठीक है। बांधो चलो भादो सुगरबत्ती अंदरू, सुगरबत्ती आ गया। इस अवसर पर उपस्थित बैगा समुदाय के लोगों ने फाउंडेशन के पदाधिकारियों को अपने गांव की बुनियादी समस्याओं से भी अवगत कराया। लेकिन इसके पूर्व बैगा समुदाय के पुरुष व महिलाओं ने मांदर की थाप पर कर्मा नृत्य कर आगंतुक अतिथियों व फाउंडेशन की टीम का स्वागत किया।
वहीं आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर रमेश सेवलानी के द्वारा फाउंडेशन को प्रदान किए गए 50 नग मास्क और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवा का वितरण भी हुआ। उपस्थित लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत भी दी गई। इस अवसर पर गांव के प्रमुख लोगों में मनसाराम धुर्वे, रामलाल धुर्वे, सवनी बाई, घनश्याम धुर्वे आदि ने फाउंडेशन के द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना की। डिजिटल इंडिया को लेकर खूब कसीदे गढ़े गए और इसके प्रचार को लेकर सरकार ने पानी की तरह पैसा भी बहाया, लेकिन आज भी जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां डिजिटल इंडिया का सपना महज दिखावा ही साबित हो रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर हमें रविवार को दक्षिण बैहर के ग्राम पंचायत नवी में दिखाई दी, जहां राशन के लिए आधार सीडिंग नहीं होने से आदिवासी बैगाओं की परेशानी बढ़ा दी। पीओएस मशीन में राशन कार्ड से आधार लिंक नहीं हो पा रहे थे, वहीं बुजुर्गों के थंब इम्प्रेशन नहीं मिलने से आधार सीडिंग नहीं हो पा रही थी। इसके चलते करीब आधा दर्जन गांव के आदिवासी परिवारों को राशन का आवंटन नहीं हो पाया। बताया गया कि सुबह से बिना कुछ खाए पिए ये बैगा परिवार 3 से 5 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने के बाद यहां पहुंचे थे, लेकिन पीओएस मशीन का सर्वर नहीं मिलने से सुबह से शाम होने पर भी इन आदिवासियों को थंब इम्प्रेशन नहीं ले पाए। लेकिन पीओएस मशीन का सर्वर नहीं मिलने से सुबह से शाम होने पर भी इन आदिवासियों के थंब इम्प्रेशन नहीं ले पाए, जिससे सहकारी समिति के कर्मचारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुरेंद्र जी, अभी यहाँ पे कौन सा काम चल रहा है? ये आधार शीटिंग वाला है और इनका फिंगरप्रिंट लेना है। अच्छा, ये बताओ अभी क्या दिक्कत आ रही है? ये सर्वर नहीं चल रहा, हम 9:30 बजे से आके बैठे हैं। अच्छा, अब आधा वहाँ ऊपर बात की तो बोलते हैं आधा घंटे में सर्वर चालू हो जाएगा। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक ये पब्लिक परेशान कर रही है हमको। ऊपर मतलब ऊपर कहाँ? बालाघाट? बालाघाट में विजनटेक वाले से फ़ोन किया, उन्होंने बोले भोपाल से सर्वर की समस्या है, अभी आधा 1 घंटे में हो जाएगा बोले चालू। अभी तक नहीं हुआ चालू। ये मतलब आज ही ऐसी समस्या हुई है? नहीं, हर समय ऐसी समस्या। ये काम कब से चालू हुआ? कितने मास चालू हुआ? ये तो अभी 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। तो ऐसी समस्या चलती है? ऐसी समस्या चलती है। कहाँ के लोग यहाँ पर आए हैं? यहाँ पे जगला, नवी, माड़ी और दिल्ली मोटी, जालदा। ये लोग कितने बजे आए हैं यहाँ पे? 9:30 बजे से आके बैठ गए, लेकिन इनका काम नहीं हुआ। नहीं हो रहा ना। वनांचल गांव में निवासरत आदिवासियों के सामने जीवन जीने का एकमात्र सहारा सरकारी राशन योजना ही है। यदि समय पर राशन नहीं मिलता है तो इन परिवारों के सामने भूखे रहने की भी नौबत आ जाती है। कई बार तो इन आदिवासी परिवारों को थंब इम्प्रेशन के लिए 2 से 3 दिनों तक इंतज़ार भी करना पड़ता है, जिससे इनकी परेशानी और अधिक बढ़ जाती है। नवी पंचायत में राशन के लिए थंब इम्प्रेशन के लिए पहुंचे आदिवासी बैगाओं की यह तस्वीरें न केवल चिंताजनक थी बल्कि उनके लिए परेशानी का सबब भी। हमने यहां पर कुछ बैगाओं से उनकी परेशानी जानने का भी प्रयास किया। फिंगरप्रिंट मैच हो गया का? फिंगर दे दियो का? अंगूठा लगा दियो का? भरने लगा है? चालू नहीं होई से तो मशीन चालू नहीं है। कतेक बेर ले आए हो? 8 बजे आए। 8 बजे ले। कहाँ ले आए हैं? जगला से। कैसे का आधार सीडिंग हो गए तुम्हारे? हाँ, नहीं से काबर चालू नहीं से कतेक बेर ले आए हो? 9 बजे कराए रहे। अच्छा, तो 1-2 दिन रुकना पड़ी क्या यहाँ? अरे फिर रुकना पड़ी, जब काम रही तब जाओ। कब राशन कब मिली तुमला? राशन बुधवार की मिली। और आज आधार सीडिंग फिंगरप्रिंट मैच हुई। आधार सीटिंग हुई। भले ही सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया को लेकर कैंपेन किया गया हो, अभियान चलाया गया हो, लेकिन आज भी वन ग्रामों में और आदिवासी क्षेत्रों में इसकी तस्वीर कुछ अलग ही नजर आ रही है। आज हम पहुंचे हुए हैं ग्राम पंचायत नवी में, जहां पे आधा दर्जन गांव के लोग राशन के लिए सुबह से ही कतारबद्ध है, लेकिन इन लोगों के फिंगरप्रिंट अभी तक मैच नहीं हो पा रहे हैं, जिससे इन लोगों के सामने राशन मिलने का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से यहाँ पे जो टीम है राशन वितरण की वो भेज दी गई है, लेकिन उनको यहाँ पर अभी तक लोगों के फिंगरप्रिंट मैचिंग में जो परेशानी आ रही है, तकनीकी परेशानी है, इसका समाधान नहीं समझ आ रहा है। कुछ लोग इसे ऊपर से बता रहे हैं परेशानी, तो कुछ तकनीकी खराबी बता रहे हैं, लेकिन कब तक ये व्यवस्था बहाल होगी ये देखना होगा।
हालांकि हम यहाँ पे जब पहुँचे तो लोगों से चर्चा की तो पता चला कि यहाँ पे तमाम जो आदिवासी क्षेत्र के बैगा बाहुल्य गाँव के जो लोग यहाँ पे राशन के लिए पहुँचे हुए हैं, जिनके फिंगरप्रिंट पहले प्राइमरी तौर पर मैच कराना था वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। इस वजह से ये लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डिजिटल इंडिया आखिरकार कैसे साकार हो पाएगा।